हमेशा से तुम्हें अपने इमोशन को कंट्रोल करने के बारे में सिखाया है, लेकिन क्या होगा अगर तुम दूसरों के इमोशन को कंट्रोल और समझ पाओ। एक परफेक्ट मैनिपुलेटर ये आसानी से कर पाते हैं। इससे तुम्हारे रिश्ते और मजबूत और अच्छे बनते हैं, लेकिन इसका गलत यूज मत करना। आज हम इंसानों के ऐसे डार्क ह्यूमन नेचर के बारे में जानेंगे जिसका यूज करके तुम उनके माइंड और इमोशन को आसानी से समझ और कंट्रोल कर पाओगे। अगर तुम ऐसा करने से डरते हो तो तुम इस वीडियो को यही स्किप कर सकते हो। सोचो, तुम भीड़ में खड़े हो, सैकड़ों लोग हैं, सबकी आवाजें मिलकर शोर बनाती हैं, लेकिन अचानक एक इंसान कमरे में प्रवेश करता है। कोई शोर नहीं करता, कोई इशारा नहीं करता, फिर भी पूरा माहौल बदल जाता है। जैसे कमरे की हवा किसी अनजानी ताकत से भर गई हो। तुम्हारा दिल जरा तेज धड़कता है, तुम्हारे भीतर एक अजीब सा डर और आकर्षण दोनों पैदा होते हैं। तुम्हें लगता है ये इंसान कुछ छुपा रहा है, कुछ ऐसा जो आम लोग नहीं जानते। और यही है असली खतरा, क्योंकि हकीकत ये है हर इंसान एक अदृश्य सिग्नल प्रसारित करता है। ये सिग्नल किसी की नजरों से नहीं दिखता, किसी के कानों से नहीं सुना जा सकता, लेकिन ये सिग्नल ही तय करता है कि दुनिया तुम्हें कैसे देखेगी, कमजोर या खतरनाक, भरोसेमंद या धोखेबाज, इज्जत के लायक या सिर्फ भीड़ का हिस्सा। अगर तुम इस रहस्य को समझ गए तो तुम्हें सिर्फ दूसरों पर इन्फ्लुएंस ही नहीं मिलेगा, बल्कि तुम उनकी भावनाओं, उनकी धड़कनों और उनकी सोच पर राज कर सकते हो। लेकिन अगर तुमने इसे अनदेखा किया तो तुम जिंदगी भर किसी और के सिग्नल में फंसे रहोगे, एक कठपुतली बनकर। अब सवाल ये है, इस वीडियो में तुम्हें क्या मिलेगा? क्या तुम सिर्फ बातें सुनने आए हो या सचमुच उस कला को सीखना चाहते हो जिससे इतिहास के सबसे चालाक लोग भीड़ को अपने पैरों में झुकाते थे? अगर हाँ तो सुनो, आज की इस यात्रा में तुम 3 कदमों से गुजरोगे। स्टेप 1, द इनविजिबल सिस्टम। तुम जानोगे कि तुम्हारा नर्वस सिस्टम कैसे हर वक्त एक फ्रीक्वेंसी प्रसारित करता है, कैसे तुम्हारी एनर्जी, तुम्हारे भीतर के डर और इच्छाएं चुपचाप तुम्हारे आसपास के हर इंसान को संक्रमित कर देती है। जब तुम ये जानोगे तो शायद तुम्हें डर लगेगा यह सोचकर कि तुम्हारी जिंदगी अब तक कितनी बार दूसरों के सिग्नल का गुलाम रही है। स्टेप 2, द इमोशनल ट्रैप। यहाँ तुम सीखोगे कि कैसे मैनिपुलेटर्स और डार्क पर्सनैलिटीज तुम्हारे ही मिरर न्यूरॉन्स का इस्तेमाल करके तुम्हें कैद करते हैं, कैसे वो तुम्हें सुकून और दर्द की ऐसी लय में बांध देते हैं कि तुम उनसे दूर होकर भी उनके बारे में सोचते रहते हो। इस हिस्से को जानना खतरनाक है, क्योंकि एक बार तुमने देख लिया कि ये जाल कैसे काम करता है तो शायद तुम अपनी कई पुरानी यादों और रिश्तों को अलग नजर से देखने लगो। स्टेप 3, द सीक्रेट ऑफ कंट्रोल। और आखिर में तुम सीखोगे वो डार्क टेक्निक्स जिनसे तुम अपने सिग्नल को नियंत्रित कर सकते हो, कैसे तुम कमरे की हवा बदल सकते हो, लोगों की धड़कनें तेज कर सकते हो और उनका दिमाग अपनी लय में फंसा सकते हो। ये वो कला है जो तुम्हें हीलर भी बना सकती है और शैतान भी। इस रास्ते पर एक बार चल पड़े तो वापसी आसान नहीं है। अब जरा सोचो, क्या तुम वही आम इंसान बने रहना चाहते हो जिसकी आवाज भीड़ में खो जाती है, या तुम वो ताकत बनना चाहते हो जिसके एक खामोश इशारे से भीड़ की सांसें थम जाए? अगर तुम सचमुच इस डार्क सफर को शुरू करने की हिम्मत रखते हो तो वीडियो को आखिर तक देखो, क्योंकि जो राज आगे खुलेंगे वो तुम्हें बदल देंगे, तुम्हारा नजरिया, तुम्हारा आत्मविश्वास और तुम्हारी ताकत, सब कुछ। लेकिन याद रखना, ये ज्ञान मजाक नहीं है, ये हथियार है, और हथियार 2 काम करता है, या तो सुरक्षा देता है या बर्बादी लाता है। तो तय करो, क्या तुम इस रहस्य के मालिक बनोगे या अंधेरे में किसी और का मोहरा बने रहोगे? अगर तुम सच में तैयार हो तो अब रुकना मत, वीडियो को पूरा देखो और कमेंट में लिखो, मैं तैयार हूँ, क्योंकि अब ये खेल शुरू हो चुका है और इस बार तुम सिर्फ दर्शक नहीं रहोगे। यही है डार्क साइकोलॉजी का दरवाजा, और तुमने अभी उसे खोल दिया है। तो चलिए चलते हैं ऐसी दुनिया में जहाँ रोशनी खत्म हो जाती है और अंधेरा फैल जाता है। तुम्हारे दिमाग के भीतर छुपा है सबसे जटिल मशीनरी, 86 अरब न्यूरॉन्स, खरबों कनेक्शन। लेकिन इस विशाल नेटवर्क के भीतर भी कुछ गुप्त लीवर छुपे हैं जिन्हें ज्यादातर लोग कभी छूते भी नहीं। उनमें से एक है मिरर न्यूरॉन्स। 90 के दशक में इटली के न्यूरो साइंटिस्ट्स ने इन्हें खोजा। वो बंदरों पर रिसर्च कर रहे थे और उन्होंने कुछ अजीब देखा। जब बंदर मुंह गफली उठाता था, कुछ खास दिमागी कोशिकाएं सक्रिय हो जाती, लेकिन जब बंदर सिर्फ देखता था कि वैज्ञानिक मुंह गफली उठा रहा है तो वही कोशिकाएं फिर सक्रिय हो जाती। मतलब दिमाग को कोई फर्क नहीं पड़ता था कि उसने खुद काम किया या सिर्फ देखा। उसकी प्रतिक्रिया एक जैसी थी, जैसे वो खुद कर रहा हो। और इंसानों में ये वायरिंग और भी गहरी है। जब तुम किसी को उंगली कटवाते देखते हो तो अचानक खुद भी सिहर जाते हो। जब एक बच्चा दूसरे बच्चे का रोना सुनता है तो वो भी रोने लगता है। थिएटर में भीड़ हंसती है तो तुम्हारी अपनी हंसी और तेज हो जाती है। और जब कोई सामने जम्हाई लेता है तो तुम्हारा शरीर भी उसी रास्ते पर चलने को मजबूर हो जाता है। तुम्हारा नर्वस सिस्टम ऐसे ही डिजाइन किया गया है कि वो दूसरों की स्थिति को अपने भीतर दोहराए। यही प्रकृति का तरीका है सहानुभूति, भरोसा और सहयोग बनाने का। इसके बिना इंसानी सभ्यता कभी जन्म ही नहीं ले पाती। हम सब अलग थलग ठंडे टापुओं की तरह रहते, एक दूसरे को न समझ पाने वाले। लेकिन अब असली रहस्य शुरू होता है और यहीं से ये खतरनाक हो जाता है। मिरर न्यूरॉन्स सिर्फ हरकतें कॉपी नहीं करते, ये भावनाएं भी कॉपी करते हैं। तुमने ये महसूस किया है, भले ही तुम इसके लिए कोई नाम न जानते हो। सोचो, आखिरी बार कब तुम किसी ऐसे इंसान के पास खड़े थे जो अंदर ही अंदर बेचैनी में डूबा हुआ था। उसने एक शब्द भी नहीं कहा, लेकिन तुमने उसका डर महसूस कर लिया। या जब तुम किसी ऐसे व्यक्ति के करीब थे जो भीतर से बिल्कुल शांत था, अडिग, और अचानक तुम्हारी अपनी सांसें भी धीमी हो गई। या जब किसी की उत्तेजना ने
तुम्हें भी जिंदा और ऊर्जावान महसूस कराया बिना किसी वजह समझे। ये सब मिरर न्यूरॉन्स का खेल है। ये इमोशनल स्टेट्स को सिंक करते हैं। ये एक अदृश्य न्यूरल वाईफाई है जो लगातार शरीर से शरीर तक सिग्नल भेज रहा है। और सबसे डरावनी बात, ये कभी बंद नहीं होता। इस वक्त भी तुम्हारा दिमाग उन लोगों से सिंक हो रहा है जिन्हें तुम सड़क पर पार कर रहे हो, उन दोस्तों से जिनसे तुम चैट कर रहे हो, उन आवाजों से जिन्हें तुम सुन रहे हो। ज्यादातर लोग ये कभी समझ ही नहीं पाते। मतलब वो अपनी भावनात्मक अव्यवस्था 24 घंटे 7 दिन दुनिया में प्रसारित कर रहे हैं बिना किसी कंट्रोल के। और यही ब्लाइंड स्पॉट है जहाँ शिकारी पलते हैं। वो लोग सचेत होकर या सहज प्रवृत्ति से अपने प्रसारण को नियंत्रित करना सीख लेते हैं और फिर दूसरों को अपने इशारे पर नचाते हैं। इसी बीच आम लोग सोचते रहते हैं कि इन्फ्लुएंस का खेल शब्दों, लॉजिक या तर्क का है, लेकिन उन्हें पता ही नहीं चलता कि बोलने से पहले ही वो खेल हार चुके हैं। मिरर न्यूरॉन्स प्राचीन हैं। ये इजाजत नहीं मांगते, ये इंतजार नहीं करते कि तुम्हारा लॉजिक काम करे। ये भावनाओं को पढ़ते हैं, तर्क को नहीं। ये उपस्थिति का जवाब देते हैं, प्रदर्शन का नहीं। और जब तुम ये समझ जाते हो तब तुम्हें दिखने लगता है वो अदृश्य खेल जो तुम अपनी पूरी जिंदगी से खेल रहे हो। और तब तुम्हें समझ आता है क्यों वो लोग जिनका आंतरिक सिग्नल सबसे मजबूत होता है हमेशा दुनिया को अपने हिसाब से मोड़ लेते हैं। चाहे तुम्हें एहसास हो या ना हो, तुम हर वक्त प्रसारण कर रहे हो। इस पर न कोई म्यूट बटन है, ना ऑफ स्विच। तुम्हारा शरीर हर सेकंड तुम्हारी भीतरी दुनिया की जानकारी बाहर लीक कर रहा है, ऐसे तरीके से जो दूसरों को कभी सचेत रूप से पता नहीं चलते, लेकिन अवचेतन रूप से हर कोई उन्हें महसूस करता है। ये तुम्हारे कहे शब्दों पर नहीं है, ये उस पर है जो तुम प्रसारित करते हो। सोचो, तुम किसी कमरे में दाखिल होते हो जहाँ कुछ पल पहले भयंकर बहस हुई थी। आवाजें अब शांत हैं, मुस्कानें भी सजी हुई हैं, लेकिन हवा में तनाव अब भी तैर रहा है, जैसे तूफान बस फटने ही वाला हो। ये तुम्हारी कल्पना नहीं है, ये तुम्हारा नर्वस सिस्टम है जो उनके भावनात्मक अवशेष को पकड़ लेता है। अब इसका उल्टा सोचो, एक व्यक्ति मीटिंग में प्रवेश करता है। वो न डींगे हाँकता है, न ज्यादा बोलता है, लेकिन उसका प्रवेश ही सबको सीधा बैठा देता है, धीरे सांस लेने पर मजबूर कर देता है और ध्यान केंद्रित कर देता है। ये वो कैरिस्मा नहीं है जैसा लोग सोचते हैं, ये है इमोशनल फ्रीक्वेंसी जो पूरे कमरे का माहौल बदल देती है। यही अदृश्य संचार समझाता है क्यों कुछ लोग कमरे को रोशन कर देते हैं और कुछ बिना बोले ही उसकी रूह चूस लेते हैं। इसीलिए पार्टियों में हंसी फैल जाती है, इसीलिए भीड़ों में घबराहट लहर की तरह दौड़ जाती है, इसीलिए कुछ लोग हमें खींच लेते हैं और कुछ से बिना वजह बेचैनी महसूस होती है, इवन उनके नाम जानने से पहले। और अब सुनो, यहीं से ये खेल और भी बेचैन कर देने वाला हो जाता है। तुम्हारी फ्रीक्वेंसी तब भी बाहर लीक होती रहती है जब तुम उसे छुपाने की कोशिश करते हो। झूठी मुस्कानें, बनावटी उत्साह, आत्मविश्वास से भरे शब्द, कुछ भी तुम्हारे असली प्रसारण को छुपा नहीं सकता। तुम्हारी माइक्रो एक्सप्रेशंस, तुम्हारी सांसों की लय, तुम्हारे मांसपेशियों का तनाव, यहाँ तक कि तुम्हारी नजर का ठहरना या भटकना, सब सिग्नल्स हैं। तुमने ये दूसरों में महसूस किया है। वो सहकर्मी जिसका आई एम फाइन भीतर से खोखला लगता है, वो दोस्त जिसकी नकली हंसी तुम्हें असहज कर देती है, वो पार्टनर जो कहता है कुछ नहीं हुआ लेकिन उसका पूरा शरीर चीख रहा होता है कि सब कुछ गलत है। और अब जरा सोचो, यही सब लोग तुम्हारे बारे में भी महसूस करते हैं। ज्यादातर लोगों को तो पता ही नहीं होता कि वो क्या प्रसारित कर रहे हैं। वो अपनी जिंदगी ऐसे जीते हैं जैसे एक फॉल्टी ट्रांसमीटर, चैनल पर हर वक्त शोर, कभी बेचैनी, कभी जरूरतमंदी, कभी छिपा हुआ गुस्सा, कभी अप्रूवल की भूख और कभी पूरी भावनात्मक सुन्नता। फिर वो सोचते हैं क्यों बातें अजीब लगती हैं, क्यों रिश्ते धीरे धीरे टूट जाते हैं, क्यों अजनबी दूर दूर रहते हैं। वो अपने लुक्स को दोष देते हैं, अपने शब्दों को, अपने स्टेटस को। लेकिन असली सच और भी सख्त है। लोग तुम्हारे सिग्नल पर रेस्पॉन्ड कर रहे हैं, तुम्हारे स्क्रिप्ट पर नहीं। और यही वह जगह है जहां शिकारी पलते हैं, क्योंकि जब तक आम लोग अपने रिसाव से अंधे रहते हैं, मैनिपुलेटर्स अपना सिग्नल इंजीनियर करना सीख लेते हैं। वो अपनी मौजूदगी को संयोग पर नहीं छोड़ते, वो उसे सचेत होकर गढ़ते हैं। एक शिकारी जब कमरे में प्रवेश करता है, वो ये उम्मीद लेकर नहीं आता कि लोग उसे पसंद करेंगे। वो पहले ही तय कर चुका होता है यहाँ कैसा भावनात्मक मौसम होगा, और फिर वो उसे इतनी ताकत से प्रसारित करता है कि सब उसके साथ सिंक हो जाते हैं। इसीलिए उनका असर अलौकिक लगता है। लेकिन ये जादू नहीं, ये है हाईजैक्ड बायोलॉजी। और याद रखो, ये ट्रांसमिशन गेम वैकल्पिक नहीं है। या तो तुम इसे आकार दे रहे हो या फिर तुम दूसरों द्वारा आकार लिए जा रहे हो। अब तक जिन भी कमरों में तुम दाखिल हुए हो, जिन भी बातचीतों का हिस्सा बने हो, सब पर इस अदृश्य खेल का असर पड़ा है। तुम्हारा नर्वस सिस्टम एक रेडियो टावर है जो एक ऐसी फ्रीक्वेंसी पर प्रसारण कर रहा है जिसका तुम्हें पता तक नहीं था, और बाकी सबके नर्वस सिस्टम्स उसी पर ट्यून हो रहे हैं। तो सवाल ये है, अब तक तुम क्या प्रसारित कर रहे थे, और तुम्हारा डायल कौन सेट कर रहा था, तुम या कोई और? सोचो जरा, क्यों कुछ लोग लगभग अलौकिक लगते हैं अपनी इन्फ्लुएंस में? क्यों सिर्फ एक नजर से कुछ इंसान पूरा कमरा चुप करा सकते हैं? क्यों कुछ नेता आंदोलन खड़े कर देते हैं और कुछ 3 लोगों के बीच भी सम्मान नहीं कमा पाते? ये जादू नहीं है, ये किस्मत नहीं है, ये है हिडन सिस्टम का सचेतन मैनिपुलेशन। ज्यादातर लोग अपनी जिंदगी रिश्ते हुए असुरक्षा और तनाव के साथ गुजार देते हैं, लेकिन मैनिपुलेटर्स अपने सिग्नल को गढ़ना सीखते हैं। वो कमरे में यूं नहीं दाखिल होते कि पूछें क्या ये लोग मुझे पसंद करेंगे। वो चुपचाप घोषणा करते हैं, यहाँ तुम मुझे वैसे ही महसूस करोगे जैसे मैं चाहता हूँ। इतिहास उन चेहरों से भरा
हुआ है जिन्होंने इस काले हुनर में महारत हासिल की। सोचो उन कुख्यात कल्ट लीडर्स के बारे में जिन्होंने सैकड़ों लोगों को अपने परिवार, अपने करियर, यहाँ तक कि अपनी जिंदगी तक छोड़ देने पर मजबूर कर दिया। उन्होंने ये तर्क से नहीं किया, उन्होंने ये तथ्यों से नहीं किया, उन्होंने किया प्रेजेंस से। एक परफेक्ट कैलिब्रेटेड भावनात्मक प्रसारण जो तर्क को बायपास कर देता है और समर्पण को फिर से वायर कर देता है। या फिर सोचो उन जहरीले रिश्तों के बारे में जहां पीड़ित बार बार धोखे के बावजूद उसी व्यक्ति से बंधे रहते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कैसे कभी नशे जैसी गर्माहट फैलानी है और अगले ही पल बर्फ जैसी दूरी। तुम्हारा नर्वस सिस्टम इस चक्र का आदी हो जाता है। करीब होने पर उन्माद, दूरी होने पर घबराहट। यही वायरिंग है जो को नशेड़ी बना देती है। बस फर्क इतना है, अब नशा कोई पदार्थ नहीं बल्कि एक इंसान है। ये पैटर्न बोर्डरूम और राजनीति में भी दिखता है। कुछ नेता या एग्जीक्यूटिव अपनी रुकावटों से ज्यादा कंट्रोल कर लेते हैं जितना बाकी लोग अपने भाषणों से कर पाते हैं। धीमी नजरें, ठहर कर बोले गए शब्द और सुनियोजित चुप्पी, कमरा उनकी भावनात्मक गति पर झुक जाता है। ये हमेशा नैतिक नहीं होता, लेकिन ये हमेशा असरदार होता है। यही वो सिद्धांत है जिसे मैनिपुलेटर्स समझते हैं। इमोशनल फ्रीक्वेंसी को कंट्रोल करो और तुम धारणा, परसेप्शन को कंट्रोल करते हो। परसेप्शन को कंट्रोल करो और तुम एक्शन को कंट्रोल करते हो। वो अपनी ऊर्जा शब्दों पर बर्बाद नहीं करते, वो तुम्हें इस तरह ट्यून कर देते हैं कि तुम वही महसूस करो जो वो चाहते हैं कि तुम महसूस करो। तुम्हारे मिरर न्यूरॉन्स उनके सिग्नल पर लॉक हो जाते हैं और बिना जाने तुम उनकी भावनात्मक लीड को फॉलो करने लगते हो। इसीलिए उनका असर इतना अप्रतिरोध्य लगता है, क्योंकि तुम्हारा नर्वस सिस्टम हाईजैक हो चुका होता है। ध्यान दो ये कितना सूक्ष्म है। वे हमेशा कमरे के सबसे ऊंचे स्वर वाले नहीं होते। कभी कभी सबसे चुप रहने वाला व्यक्ति ही सबसे ज्यादा असर रखता है, क्योंकि उसका इमोशनल फील्ड सबसे स्थिर होता है और इंसान स्थिरता की भूख रखते हैं, भले ही वो स्थिरता किसी खतरनाक इंसान से क्यों ना आ रही हो। अब सुनो, असली सिहरन यहीं छिपी है। एक बार तुमने इसे देखना सीख लिया तो ये तुम्हें हर जगह दिखाई देगा। वो बॉस जो तुम्हें छोटा महसूस कराता है बिना कोई कठोर शब्द कहे। वो करिश्माई वक्ता जिसकी जुनून भरी आवाज लॉजिक को अप्रासंगिक बना देती है। वो दोस्त जो ठीक ठीक जानता है कि तुम्हें कैसे शक में डालना है और फिर अपने पास खींच लाना है। दुनिया इमोशनल आर्किटेक्ट्स से भरी है। कुछ इसका इस्तेमाल नैतिकता से करते हैं, थेरेपिस्ट, सच्चे लीडर, हीलर्स। बाकी इसका इस्तेमाल ताकत, नियंत्रण और शोषण के लिए करते हैं। तुम इस हकीकत को नकार सकते हो, लेकिन इससे भाग नहीं सकते। हर दिन या तो तुम भावनात्मक मौसम को गढ़ रहे हो या किसी और के तूफान में खड़े हो। और अब जबकि तुमने इस तंत्र को देख लिया है, तुम्हारे सामने एक चुनाव है। क्या तुम एक अचेतन ट्रांसमीटर बने रहोगे, हर उस मैनिपुलेटर के शिकार जो इस कोड को जानता है, या फिर तुम इसे सचेतन हथियार बनाओगे और खेल को पलट दोगे? अब तक तुमने देखा है कि तुम्हारा नर्वस सिस्टम हमेशा प्रसारित करता रहता है। तुम इस ब्रॉडकास्ट को रोक नहीं सकते, लेकिन तुम इसकी क्वालिटी चुन सकते हो। ज्यादातर लोग ये क्षमता कभी विकसित नहीं करते। कुछ इसे गलती से छू लेते हैं और सबसे दुर्लभ इसे जानबूझकर मास्टर करते हैं। और यही यात्रा होती है 3 स्तरों में। हर स्तर तुम्हें ज्यादा प्रभाव और ज्यादा जिम्मेदारी देता है। लेवल 1 सरफेस मिमिक्री यानी शुरुआती जाल। यहीं से लगभग हर कोई शुरुआत करता है और यहीं फंस जाता है। इस स्तर पर लोग वही करने की कोशिश करते हैं जो उन्हें लगता है कि करिश्मा दिखता है। वो किसी मैग्नेटिक शख्स को देखते हैं और मान लेते हैं कि रहस्य है उसकी दिखने वाली हरकतों में, उसकी मुस्कान में, उसकी आवाज में, उसके इशारों में। तो वो सतही चीजों को कॉपी करना शुरू कर देते हैं। शायद तुमने ये पार्टियों में देखा होगा, कोई बहुत ज्यादा कोशिश करता है कमरे की जान बनने की। वो चुटकुले जोर देकर सुनाता है, उसकी मुस्कान थोड़ी ज्यादा चौड़ी होती है, उसकी हंसी आधा सेकंड लेट होती है, जैसे वो असली मजा लेने के बजाय मजे की प्रैक्टिस कर रहा हो। और फिर हर कोई महसूस करता है कि कुछ गलत है, क्योंकि इंसान प्राचीन झूठ डिटेक्टर है। हमारा अस्तित्व कभी निर्भर करता था चेहरों और आवाजों में धोखे को पकड़ने पर। तो जब किसी के शब्द और ऊर्जा मेल नहीं खाते, वो कृत्रिम लगता है। भले ही तुम उसे समझा ना सको, लेकिन तुम उसे महसूस जरूर कर लेते हो। इसीलिए नकली मुस्कान तुम्हें असहज करती है। इसीलिए जरूरत से ज्यादा कोशिश करने वाला इंसान तुम्हें दूर धकेल देता है, क्योंकि सरफेस मिमिक्री हमेशा नाकाम होती है। तुम मिरर न्यूरॉन्स को कभी धोखा नहीं दे सकते। तुम्हारा नर्वस सिस्टम हमेशा तुम्हारी असली भावनात्मक स्थिति को प्रकट कर देगा। जब तुम्हारा शरीर असुरक्षा प्रसारित कर रहा हो और तुम्हारा मुंह जबरदस्ती आत्मविश्वास चिल्ला रहा हो, लोग सच्चाई पकड़ लेते हैं। इस स्तर पर लोग आकर्षित नहीं करते, बल्कि दूर कर देते हैं। कारण ये नहीं कि उनमें मूल्य नहीं है, बल्कि ये है कि उन्होंने अभी तक सीखा ही नहीं। अलाइनमेंट लेवल 2 ऑथेंटिक स्टेट अलाइनमेंट। यहीं से असली परिवर्तन शुरू होता है। अब तुम आत्मविश्वास की नकल नहीं करते, बल्कि उसे उत्पन्न करना सीखते हो। अब तुम किसी और की ऊर्जा कॉपी नहीं करते, बल्कि अपनी खुद की ऊर्जा बनाते हो। तुम अभिनय करना बंद करते हो और होना शुरू करते हो। कैसे? फोकस बाहर नहीं, भीतर मोड़कर। किसी कमरे में कदम रखने से पहले तुम अपना स्टेट नियंत्रित करते हो। तुम खुद से पूछते हो, मैं वास्तव में कैसा महसूस कर रहा हूँ? मैं यहाँ क्या सच्चाई से दे सकता हूँ? जब तुम्हारे भीतर और बाहर के संकेत मिल जाते हैं, सब कुछ बदल जाता है। तुम्हारी आवाज स्थिर हो जाती है, तुम्हारा चेहरा सहज हो जाता है। तुम्हें मुस्कान जबरदस्ती नहीं करनी पड़ती, वो खुद आती है जब तुम भीतर गर्माहट महसूस करते हो।
करते हो। तुम्हें आकर्षण की प्रैक्टिस नहीं करनी पड़ती। सच्ची जिज्ञासा और परवाह तुम्हें बिना कोशिश के चुंबकीय बना देती है। इस स्तर पर लोग तुम्हारे पास सुरक्षित महसूस करते हैं। वे तुम्हारी स्थिरता को महसूस करते हैं। वे तुम्हारी शांति, सहजता और जमीन से जुड़ाव को मिरर करते हैं। ये मैनिपुलेशन नहीं है, ये रेजोनेंस है। तुम खुद को ट्यून करते हो और बाकी लोग अनजाने में तुम्हारे साथ सिंक हो जाते हैं। यहीं से असली कैरिस्मा जन्म लेता है और यही वह जगह है जहां ज्यादातर नैतिक नेता रुक जाते हैं। वे अपनी स्थिति को सच्चाई से मैनेज करना सीखते हैं, नियंत्रण के लिए नहीं बल्कि कनेक्शन के लिए। लेकिन एक गहराई और भी है, एक और खतरनाक स्तर, लेवल 3, इमोशनल आर्किटेक्चर यानी मास्टर लेवल। यहाँ भावनाएं अब यादृच्छिक अनुभव नहीं रहती, वे औजार बन जाती हैं। इस स्तर पर तुम समझते हो कि तुम्हारी आंतरिक स्थिति को आदेश पर डिजाइन किया जा सकता है, और सिर्फ तुम्हारी नहीं, दूसरों की भी। यहीं पर खेलते हैं सबसे मैग्नेटिक लीडर्स, हीलर्स और हाँ, मैनिपुलेटर्स भी। अब वे कमरे पर प्रतिक्रिया नहीं देते, कमरे उन पर प्रतिक्रिया देते हैं। जरा सोचो, एक मास्टर स्पीकर मंच पर चढ़ता है, वो बोलने से पहले ही कमरे की ऊर्जा बदल जाती है। क्यों? क्योंकि उसने अपनी स्थिति आर्किटेक्ट की होती है। उसने आत्मविश्वास, दृष्टि और गर्माहट इतनी गहराई से अपने भीतर घड़ी होती है कि हर कोई उसी में डूब जाता है। या सोचो, वो मैनिपुलेटर जो किसी को एक पल में उन्मादित कर दे और अगले ही पल निराशा में धकेल दे। उसे ठीक ठीक पता होता है कौन सा बटन दबाना है। इस स्तर पर भावनाएं एक भाषा बन जाती हैं और वो इस भाषा का प्रवाह में माहिर होता है। अगर इसे नैतिकता से किया जाए तो ये घाव भर सकता है, टीमों को एक कर सकता है, क्रांतियां जगा सकता है। अगर इसे अनैतिकता से किया जाए तो ये कल्ट्स, ऑब्सेस्ड दिमाग और कंप्लीट कंट्रोल बना सकता है। इस स्तर पर तुम्हारे पास असीमित शक्ति होती है। अब तुम कमरों की दया पर नहीं रहते, अब तुम ही मौसम तय करते हो। लेकिन उस शक्ति के साथ आता है एक डरावना सवाल, तुम क्या निर्माण करोगे? ज्ञान बेकार है अगर तुम उसे परखो नहीं। तुम 1000 वीडियो देखकर भी तैरना नहीं सीख सकते और पानी में कूदते ही डूब जाओगे। यही नियम यहाँ भी है। अपनी भावनात्मक प्रसारण को समझने के लिए तुम्हें इसे गति में अनुभव करना होगा। आज रात एक इंटरैक्शन चुनो, कोई भी दोस्त से बातचीत, स्टोर में किसी अजनबी से मुलाकात या दफ्तर में किसी सहकर्मी से संवाद। न कोई स्पीच, न कोई रिहर्सल लाइन, न कोई नकली मुस्कान, बस एक लक्ष्य। अपनी प्रेजेंस को जानबूझकर प्रसारित करो। कैसे? स्टेप 1, किल द इनर स्टैटिक। ज्यादातर लोग मुंह खोलने से पहले ही खुद को नष्ट कर लेते हैं। उनका दिमाग चीखता है, क्या वो मुझे पसंद कर रहे हैं? क्या मैं सही लग रहा हूँ? क्या मैं अजीब तो नहीं दिख रहा? ये सारी आंतरिक आवाजें नर्वस एनर्जी के रूप में लीक हो जाती है। तुम्हारा पहला काम है सन्नाटा। हमेशा के लिए नहीं, बस कुछ पलों के लिए एक धीमी सांस लो, अपने शरीर को ठहरने दो, सेल्फ सर्वेलेंस को गिरा दो। स्टेप 2, शिफ्ट द स्पॉटलाइट। सारा ध्यान बाहर की ओर मोड़ दो, उनके शब्दों या रूप पर नहीं, उनके इमोशनल वेदर पर। खुद से चुपचाप पूछो, ये इंसान अभी क्या महसूस कर रहा है? क्या वो तनावग्रस्त है, उत्साहित है, सतर्क है या आराम में है? खुद को भूल जाओ, पूरी तरह उनकी स्थिति में डूब जाओ। स्टेप 3, रीड द सबटल सिग्नल। सिर्फ उनकी बातें मत सुनो, उनका इशारा देखो। आधे अधूरे मुस्कान की झलक, शरीर का थोड़ा आगे या पीछे झुकना, वाक्यों के बीच की छोटी सी आह या किसी खास विषय पर आवाज का गिरना। ये संकेत असली भाषा है। तुम्हारे मिरर न्यूरॉन्स इन्हीं संकेतों को पकड़ने के लिए बने हैं। स्टेप 4, ड्रॉप द एजेंडा। किसी को प्रभावित करने की कोशिश मत करो। किसी को ये मत जताओ कि तुम्हें पसंद करना चाहिए। इसके बजाय उनके भीतर के संसार से मोहित हो जाओ। उनके पास ऐसे बढ़ो जैसे कोई रहस्य तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा हो जो डिकोड होना चाहता है। लोग इस तरह के ध्यान के लिए तरसते हैं क्योंकि ये बेहद दुर्लभ है और वो इसे तुरंत महसूस करेंगे, भले ही उन्हें समझ ना आए। तो अब तुमने देख लिया वो अदृश्य प्रसारण जो हर इंसान अपने नर्वस सिस्टम से करता है। तुमने महसूस किया कैसे नकली मुस्कान, बनावटी आत्मविश्वास और सतही आकर्षण हमेशा धोखा खा जाते हैं क्योंकि तुम मिरर न्यूरॉन्स को कभी झूठ नहीं बोल सकते। और शायद पहली बार तुमने खुद को आईने में नए तरीके से देखा होगा, समझा होगा कि तुम्हारा शरीर, तुम्हारा दिल, तुम्हारा दिमाग हमेशा एक सिग्नल प्रसारित कर रहा है और यही सिग्नल तय करता है लोग तुम्हें चाहेंगे या ठुकराएंगे। अब तुम्हारे सामने एक मोड़ है, एक रास्ता तुम्हें उसी भीड़ में वापस ले जाएगा जहाँ नकली मुस्कानें और अधूरे आत्मविश्वास से लोग सिर्फ सरवाइव करते हैं। लेकिन दूसरा रास्ता तुम्हें उस शक्ति की तरफ ले जाएगा जहां तुम कमरे की हवा बदल सकते हो, लोगों की धड़कनें नियंत्रित कर सकते हो और उनकी आत्मा तक पहुंच सकते हो। याद रखो, ये ज्ञान दोधारी तलवार है। इसे तुम हीलिंग और कनेक्शन के लिए इस्तेमाल कर सकते हो या मैनिपुलेशन और कंट्रोल के लिए। तय तुम्हें करना है, तुम सेंट बनोगे या लूसीफर। सोचो, तुम्हारे शब्द नहीं, तुम्हारी चुप्पी तक असर डाले। तुम्हारी मौजूदगी ही लोगों के दिलों में सवाल और खौफ पैदा कर दे। तुम्हारे पास वो ताकत हो कि कोई भी इंसान तुम्हें नजरअंदाज न कर पाए। यही है इमोशनल आर्किटेक्चर, यही है डार्क साइकोलॉजी की असली शक्ति। लेकिन ये तो बस शुरुआत थी, क्योंकि जो राज तुमने आज सुना वो उस अंधेरे का सिर्फ दरवाजा है। इसके पीछे और भी गहरे कमरे हैं जहां मैनिपुलेटर्स पूरी भीड़ को अपनी उंगलियों पर नचाते हैं, जहां कल्ट्स पैदा होते हैं, जहां ऑब्सेशन और कंट्रोल का खेल खेला जाता है। क्या तुम वहां तक जाना चाहते हो? क्या तुम तैयार हो उस लेवल को देखने के लिए जहां एक इंसान पूरे सिस्टम को हिलाकर रख देता है? अब फैसला तुम्हारा है। अगर तुम इस सफर को यहीं रोकना चाहते हो तो वापस चले जाओ, भीड़ में खो जाओ। लेकिन अगर तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें वो हिडन टैक्टिक्स दिखाऊं जिनसे तुम अनटचेबल बन सकते हो, तो तुम्हें अपनी आवाज उठानी होगी। इस वीडियो पर अच्छा रिएक्शन आने पर मैं पार्ट 2
दो लाऊंगा, वो हिस्सा जिसे कोई पब्लिकली नहीं बताता, जहां तुम सीखोगे मैनिपुलेटर्स के असली हथियार और वो काउंटर मूव्स जो तुम्हें उनके जाल से अजय बना देंगे। अगर तुम सचमुच चाहते हो कि पार्ट 2 जल्दी आए तो अभी कमेंट में लिखो पार्ट 2 नाउ, ताकि मुझे पता चले तुम उनमें से हो जो इस रास्ते पर आखिर तक जाने की हिम्मत रखते हैं। याद रखो, आज तुमने एक नया दरवाजा खोला है और जो एक बार अंधेरे में झांक लेता है वो कभी पहले जैसा नहीं रहता। तो तैयार रहो, क्योंकि अगली बार खेल और गहरा होगा और वहाँ तुम्हारा हर कदम तय करेगा कि तुम शिकार बनोगे या शिकारी।